बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई और मेरे साथ मौजूद हैं राय साकिब खरल साहब और वसीम मलिक साहब। नाज़रीन, गुज़श्ता सर्दियां थी, यही दिन थे और 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से भाग दौड़ हो रही थी। और फिर वो 26वीं आइनी तरमीम में जो चीज़ें नहीं हो सकी हैं वो ठीक एक साल बाद 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए की जा रही हैं। और राय साकिब खरल साहब के प्रोग्राम में अब से थोड़ी देर पहले सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने ये बताया है कि मंडे को पॉसिबली, यानी ये जो नेक्स्ट सोमवार है, इसको ये 27वीं आइनी तरमीम लाई जा रही है। अब वैसे तो 26वीं आइनी तरमीम ला के सब कुछ कंट्रोल हो गया, तो क्या ज़रूरत है 27वीं आइनी तरमीम लाने की? उसमें क्या चीज़ें होंगी, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है पीटीआई के हवाले से, जो पीटीआई के अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसमें शाह महमूद कुरैशी जो कोट लखपत जेल में कैद हैं, वो 28 तारीख को वहाँ पे लाहौर के एक अस्पताल में मुंतकिल हुए हैं। उनके गुर्दे में पथरी के हवाले से शिकायत हैं और 2-3 दिन से वो ज़ाहिर है वहाँ पे ज़ेर इलाज है। तो आज फवाद चौधरी, इसके अलावा इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी, ये लोग जो एक दफ़ा पहले भी शाह महमूद कुरैशी को आगे करने, यानी पार्टी की बागडोर उनके हवाले करने, और वो जो कहा गया एक मशहूर ज़माना के माइनस इमरान फार्मूला है, उसमें वो बड़े मुतहरिक नजर आए। वो नहीं कामयाब हो सका, एक बार फिर वो गए हैं, तो एक बाज़गश्त शुरू हुई है इसके ऊपर। हालांकि और बड़े लोगों ने इसके ऊपर ज़ाहिर रिएक्ट भी किया है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। मोनो सिलाई की उसके ऊपर बात आई कि शाह महमूद कुरैशी के हवाले से उन्होंने बात की कि वो खुद उस पर डिटेल डिस्कस करते हैं। फिर उनकी बेटी के इसके हवाले से मौक़िफ़ आया। इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि तफसील आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, आइए आपकी इजाज़त से राय साकिब खरल साहब से ज़रा पूछ लेते हैं। सर, एक तो ये बताएं, ये 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से आपके शो में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, उन्होंने ये बताया है और आपने फिर उनसे पूछा भी कि अब तो उनकी ज़रूरत JUI की ज़रूरत नहीं है, अब तो हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। तो मंडे को यानी अगर आ जाती है तो उस पर थोड़ी सी डिस्कशन होगी और फिर वो मंजूर हो जाएगी। कोई रिजवान भी डिस्कशन लास्ट टाइम भी 26वीं आइनी तरमीम में कौन सी हुई थी, कौन सी की बहुत सारी बहस हुई थी, आपको याद ही? अभी हम इसकी रिकॉर्डिंग से पहले जब बात कर रहे थे तो आपको याद है कि वज़रा क्या करते थे जी, ड्राफ्ट आ गया तो वज़रा ने ड्राफ्ट प्रेपरेशन या ड्राफ्ट को पहले देखा हुआ स्टडी नहीं किया होता था, तो लोअर हाउस या अपर हाउस के अंदर डिबेट होना, बहस होना किसी भी इतनी बड़ी तरमीम के लिए वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, चलें ये भी छोड़ दें कि उन्होंने कहा जी मेरी इन्फॉर्मेशन, कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो कोट किया कि ये है कि मंडे ट्यूसडे या मंडे, कैटेगोरिकली सेड मंडे ले हो जाएगी 27वीं यानी तरमीम। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जिन तरमीम जो आगे उन्होंने डिटेल्स में बात की है ना, कि जो चीज़ें हमने 26वीं यानी तरमीम में बड़ा लड़ झगड़ के निकलवाई थी वो सारी की सारी आ रही हैं, एंड दैट इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर मी। उसके ऊपर ऑब्वियसली वसीम डिटेल में बात करेंगे, मलिक वो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जितने कॉन्फिडेंस से और जितनी श्योरिटी से कहा है कामरान मुर्तज़ा साहब ने, मैं कहता हूँ जी मंडे नहीं तो अगला हफ्ता, अगला हफ्ता नहीं तो उससे अगला हफ्ता। और कुछ एक और जगह पे आज बैठे की बात हो रही थी, इसी शो की रिकॉर्डिंग से पहले बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने कहा जी 15 नवंबर के आगे पीछे आप ज़हन में रखें कि नवंबर ही में क्यों, नवंबर, एक सवाल है। हाँ, अब इसको जरा उससे रिलेट करें तो नवंबर में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लास्ट ईयर एहतजाज भी किया था। उस एहतजाज के 26वीं नवंबर को फिर क्या हुआ, वसीम वॉज इन द फील्ड, आप फील्ड में थे, मैं फील्ड में था, सारे हम फील्ड में थे, वी सॉ व्हाट हैपेंड इन इस्लामाबाद। इस दफ़ा फिर से इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है। नवंबर में मौजूदा जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है। और यही खदशात बार बार बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ के इजहार करते हैं कि जी शायद मौजूदा निज़ाम को यह है कि इमरान खान साहब से सुहेल अफरीदी की मुलाकात हो गई और इमरान खान साहब अगर कह देते हैं कि जी एहतजाज या आप कोई लॉन्ग मार्च या धरना जलसा जुलूस, तो इस दफ़ा तो अली मीन गंडापुर नहीं है कि जो राइट लेफ्ट करके निकल जाएंगे या कोई मिड वे निकालने की कोशिश करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब हैं तो अफरीदी साहब तो मिनोवन अमल करेंगे, ही विल से एज इट इज टोल्ड टू डू। सो ये चैलेंजेस हैं और या शायद इसी चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए या पहले से डिफ्यूज़ करने के लिए एक इतना बड़ा वो अमेंडमेंट का पलंदा ले आया जैसे 27वीं यानी तरमीम की शक्ल में, कि पूरे मुल्क पूरी कौम की बहस है, उसी को डिवाइड करके या उसी को डाइवर्ट कर दिया जाए टुवर्ड्स 27th अमेंडमेंट, और शायद इमरान खान साहब की कोई एहतजाज की कॉल एंड एवरीथिंग वो डिले हो जाए थोड़ी सी शायद। अब फर्दर डिटेल्स क्या है, अच्छा चौधरी साहब भी आ गए हैं, उनसे भी पूछते हैं, तो मलिक साहब उसके ऊपर डिटेल में बता सकते हैं कि किन किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा किया जा सकता है। जी वसीम मलिक साहब। अच्छा देखिए, पाकिस्तानी अदलिया को तो ये बताया जा चुका है कि 27वीं आइनी तरमीम आ रही है और ये गवर्नमेंट की जानिब से नहीं बताया गया। कंसर्न क्वार्टर्स कौन है वो हम सब जानते हैं, पहली बात। जहाँ से ड्राफ्ट आता है
ड्राफ्ट भी लॉ मिनिस्ट्री में नहीं बनता और एक ड्राफ्ट नहीं मुतअद्दिद ड्राफ्ट्स बनते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हम पूरी कहानी है सुन ਤੁਹਾਡੇ सकते ਲਈ हैं। है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। उस सिचुएशन पे होता है तब तो गालबन अब एक ही ड्राफ्ट होगा, तब सिचुएशन थी मौलाना मान जाते हैं तो ये ड्राफ्ट, मौलाना नहीं मानते ये तो ड्राफ्ट, ये पीटीआई के कितने लोग मैनेज होते हैं ये ड्राफ्ट, पीपल्स पार्टी अगर कोई थोड़ा स्लिप होने लगती है तो ये ड्राफ्ट, इवन कि पीएमएलएन के हवाले से भी मतलब था हर कि सिचुएशन अगर पीएमएलएन इधर उधर हो जाती है तो भी Actually- वो इस बात पे कन्विक्शन थी कंसर्न क्वार्टर्स को कि हम बंदे पूरे कर लेंगे। ये काजी फैज ईसा की सूरत में जो में 63A में तशरीह वाला मामला अंडू हो चुका है और उसमें अब हमें हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता मिल गया तो हम वो भी कर देंगे। एक्चुअली पीएमएलएन को भी कंसीडर जी किया जी गया। जी 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 हर हद तक वाह। कोशिशें थी। अब यहाँ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हो या मौलाना फजल रहमान हो, अक्सर ये आके दावा करते हैं कि देखिए वो जो उसमें सांप का जहर था वो तो हमने निकाल दिया था, गले में काला नाग था और उस उसके काले नाग का हमने जहर निकाल जहर दिया। निकाल जहर निकाल दिया था। तो ये इन पूरे JUIF को या पूरी कौम को पता होना चाहिए कि अगर उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम जो है उसमें मौलाना साथ ना देते और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए भी Possible करा नहीं। दी जाती, पहले तो पॉसिबल नहीं थी लेकिन अगर करा भी दी जाती तो इंटायरली एक अलग सिनेरियो होता। इस वक्त आपकी अदलिया अहपाज है, उस अदलिया को अपाज बनाने में मौलाना का जो किरदार है, JUIF का, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का जो किरदार है, याहिया आफरीदी जैसा एक कंप्रोमाइज्ड आदमी जिसे इस मुल्क का चीफ जस्टिस बनाया गया है, वो लोग ठीक कहते हैं कि अब वो सिर्फ उसके पास इतना ऑर्डर देने का है कि वो किसी रेस्टोरेंट पे जाए और वेटर को बुला के कहे कि ये ऑर्डर है। वो तो आपके पास भी और मेरे उसके पास अलावा भी। उसके अलावा उनके पास कोई इख्तियार नहीं है और उनको भी कन्वे कर दिया गया है, पहली बात। अब दूसरी बात ये है वैसे कि हम उसके बाद फिर क्या जरूरत वैसे हम है सॉरी रिजवान भाई, मैं हमेशा से कहा करता हूँ हम ये जो टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, ऑर्डर दे दिया, मैं कहता हूँ यार हम रिक्वेस्ट करते हैं उनको यार फूड ला दो, पानी ला दो, हम रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर वो भी रिक्वेस्ट की ऑर्डर भी कोई नहीं आया। चले अब एक तो पहली बात ये है कि हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि जो मौलाना क्रेडिट लेते हैं कि हमने वो चीज़ें निकलवाई थी, और मैं आपको एक बात और बताऊं, इस बार उसमें से भी जो नहीं था वो भी बहुत कुछ आने जा रहा है। अच्छा, जो पहले निकलवाया गया था उसके प्लस में बहुत सारी जी चीजें हाँ, हो रही हैं। आप आइन का मजीद काला होगा, ये शायद अजदहा होगा जो खा जाएगा वो किसको? सांप की एक और आदत भी होती है, वो अपने बच्चों को भी खाता है। अल्लाह अकबर। अब इसमें आइन का आर्टिकल 8 है, उसमें लिखा है कि बुनियादी हकूक से मुतसादम कोई आइनी तरमीम नहीं हो सकती। आप उसमें अमेंडमेंट कर देंगे। उस वक्त भी बार काउंसिल्स का भी मुतालबा था। आजम नज़ीर तारड़ एक तकरीब में ये कह चुके थे, आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी कि फौजी अदालतें पैरेलल जुडिशल सिस्टम होना चाहिए। ओके, इस बार उसकी सुनवाई है। अब तो अच्छा ये अभी ये डिस्कशंस हो रही है जो हम उस पर बात कर रहे हैं कि व्हाट्स इन द एयर ऑफ इस्लामाबाद, हम उस पर बात कर जी रहे हैं। हाँ, दूसरा मामला इसमें यह था कि हाई कोर्ट के अख्तियारात को महदूद करना है। ट्रांसफर्स हाई कोर्ट में वो आइन का आर्टिकल 199 है, आइन का आर्टिकल 200 जो है उसमें जजेस की विदाउट कंसेंट ट्रांसफर करना है। एक और ऑप्शन है आइन का आर्टिकल 209, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की साख्त को तब्दील करना है। जिस तरह से 26वीं में 175A में अमेंडमेंट करके जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कैप्चर किया गया था, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी कैप्चर करके अपने ताबे बना के जजेस को सबक सिखाने के लिए जजेस को घर भेजने का भी मंसूबा है कि अगर किसी में कोई उसके ज़मीर में रमक बाकी है, उसके ज़मीर खलिश महसूस करता है, तो ये कौन होते हैं? ये अदलिया के मामे चाचे लगते हैं। वो ये समझते हैं कि जो जज हैं वो भी अदलिया के मामे चाचे नहीं लगते। आयरनी आप देखिए। अब आप दूसरा, इसमें बड़ी एहतियात के साथ मैं कह रहा हूँ कि आइन के आर्टिकल 245 में भी अमेंडमेंट मुतवक्के है। मजीद नहीं कहूँगा, अगर जिसने आइन का आर्टिकल 245 पढ़ना है तो वो पढ़ ले, जो आपको समझ आती है आप ये जो लीजिए। डिस्कशंस इस्लामाबाद में चल रही है हम उसके बारे में बात जी कर हाँ। रहे हैं। तीसरी बात इसमें हजूर ये है कि आपका NFC अवार्ड जो है वो जो People's Party फार्मूला है Graduation। वो रीनिगोशिएट हो सकता है। तो इस तरह की है, और ये जुडिशरी को कन्वे कर देना, पीपल्स पार्टी। अच्छा, आप बात करें जुडिशरी को कन्वे कर देना। फिर कामरान मुर्तज़ा साहब ने तो जो आज का प्रैक्टिकली तो मुझे मंडे के रोज इसलिए पॉसिबल नहीं लग रहा कि 2 वर्किंग डेज तो अब मैटर नहीं करते, हफ्ता और इतवार का दिन है, उसमें आपने इंश्योर करना है कि आपके सेनेटर्स नहीं, इजलास तो वैसे भी रूटीन में भी होता है ना, आपके सेनेटर्स तमाम मौजूद हों, आपके पार्लियामान के जो लोग हैं वो मौजूद हों, बाकी थोड़ा सा माहौल हो। मुझे अब मंडे नहीं लग रहा, लेकिन नवंबर इसलिए ज़रूरी है कि जो 26वीं आईनी तरमीम को जिन्होंने प्रोटेक्ट किया है, आपने उनको रिवार्ड देना है। 1 दिसंबर को एक रिटायरमेंट है, वो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की। उससे पहले करना है, उससे पहले आपने करना है, क्योंकि आपने रिवार्ड देना है। तो फिर ये 15 नवंबर वही बात ठीक है, 15 से 20 के हम गेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है पहले ड्राफ्ट, जैसे वसीम मलिक ने कहा कि बहुत सारे ड्राफ्ट होते हैं, पहले हो सकता है ऐसा ड्राफ्ट आए जो पीपल्स पार्टी के लिए नाकाबिले कबूल हो, फिर उनको वो उस चीज़ से डरा के NFC के हवाले से, छोटे सूबों के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात यार मतलब दैट इज नॉट व्हाट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट। इतनी बड़ी तरमीम कोई भी आती है यार, हाउस में डिबेट होती है।
सारी सियासी जमातें ऑन बोर्ड आती हैं, बहस होती है, एक एक वर्ड, एक एक कॉमा और एक एक फुल स्टॉप के ऊपर बहस होती है। हाउस होता है जो लोगों ने मुंतखब किया होता है, तो क्या ये हाउस लोगों का मुंतखब किस करता है? दुनिया में आप रह रहे हैं मैं कि इसी जब दुनिया में लॉ रहता हूँ। मिनिस्टर कहे कि मुझे अभी That's unfortunate. मुझे अभी ड्राफ्ट मिला है। हाँ, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। So लेकिन जब तक हमें बात तो इस पे करनी चाहिए ना, कोई भी इतनी बड़ी बड़ी तरमीम आ रही है, आप पूरा ढांचा तब्दील करने जा रहे हो, या कर दिया 26वीं यानी तरमीम में भी, चलो यार उदो जड़ा जुल्म हो गया, कम से कम मौलाना के घर के बाहर कोई 15 दिन रौला तो पड़ा रहा ना, हो रही है नहीं हो रही, नंबर पूरा हो गया अब नहीं तो हो रहा, नंबर पूरा है, मौलाना अब तो वो भी जरूरत कहानी है नहीं ना। है यार, अब तो वो भी कहानी नहीं है ना, तो बस अब लाए तो और पास कर दें, इससे सुकून पहले डॉट कॉम। थोड़े से कवानीन अब I don't आप think इसमें so। एक वैसे इस पे स्टोरीज कुछ लोगों ने की भी हैं कि जो हुकूमत ने बगैर बहस के जो बिल्स मंजूर किए हैं इस पार्लियामेंट में, उसकी तादाद आप देख लें, तो वो तो बहस ये है, और इस तरह बहस करेगा कौन, किसकी इतनी हिम्मत है कि उसके ऊपर कोई नहीं बहस करेगा, या उसके अंदर इस तरमीम मुल्क में करेगा। ये भी हो चुका है कि पीडीएम की पहले गवर्नमेंट थी, कुछ ड्रैकोनियल लॉ थे, आपको बहुत ज़्यादा अख्तियारात दे देना, और जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स, जो कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं कुछ, कि आप इस पे कानून साजी आइन साजी कर सकते हैं या नहीं, जो बैन अवी कन्वेंशंस हैं जिस पे आप सिग्नेटरी हैं, उसके खिलाफ भी कुछ ऐसी कानून साजियाँ हुई थी कि उसके मंजूर होने के बाद आपके मुल्क के वजीर कानून कहते थे कि ये तो मेरे इल्म में भी नहीं था। ओके नाइस। टीका जिस तरह से हुआ है, मतलब बड़े ये तो मजाक एक लंबी हुए, लिस्ट बड़े है ना, जुल्म हुए ने इस मुल्क में। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये अब हो जाएगा, इसमें रुकावट अगर कुछ लोग शो करेंगे, मौका फराहम किया जाएगा, जैसे लास्ट टाइम मौलाना फजलुर रहमान के पास एक मौका था, हमने इसमें से काली चीजें निकाल ली हैं, हो सकता है इस दफा पीपल्स पार्टी के है जी, हमने इसमें से काली चीजें निकाल ली हैं, एनएफसी एक पे ऊपर ही बात पीपल्स हाँ। पार्टी अगर करेगी तो करेगी। एनएफसी मुझे लगता है ज़ाती तौर के ऊपर कि अगर कोई बीच में आता है ना कि मुत्तफिक नहीं होती पीपल्स पार्टी, तो दैट्स ओनली गोइंग टू बी सर एनएफसी। बात ये है कि अगर वजीर कानून को नहीं पता और तरमीम आ रही है, पिछली 26वीं में भी हुआ है, हो सकता है 27वीं में भी ऐसा ही हो, क्योंकि जो वजारत कानून को कवर करने वाले लोग हैं, ये वसीम मलिक साहब खुद सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, उनके जो गुफ्तगू है उससे तो ये नहीं लगता कि ये वजारत कानून ये बना रही है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं, ड्राफ्ट भी बन चुके हैं और उसमें कुछ मशहूर वकला हैं, उनकी खिदमात भी ले ली गई हैं। ये जब अच्छा, इसमें एक और भी अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल वकला है, कॉन्स्टिट्यूशन को जी हाँ, जी हाँ, जी, obvious बड़े है ना। नाम और दो चार जो है हाँ। वो नहीं, उसमें आप दो चार लेके आती है हुकूमत ने, ये उन वकला की मैं खिदमत हासिल आपको की है। बताऊं ना, 18वीं आईनी तरमीम हुई थी, तमाम सियासी जमातें मिल बैठी थी, ड्राफ्ट बना था, पब्लिक Discussion से हुई थी। पब्लिक डिस्कोर्स में लाया गया था, कुछ उनसे मांगा गया था, सजेशन मांगी गई थी। अब क्या होता है, मैं आपको एक और बात बताऊं, इसमें हुकूमत का कितना किरदार है। हुकूमत का इतना किरदार है, इतना किरदार, इसके अलावा गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है कि आपके वफाकी वजीर कानून फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके वो पढ़ेंगे। वोट पूरा करना भी उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ड्राफ्टिंग में उनकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका मुल्क अब इस नयाज पे पहुंच चुका है, तो मेरे ख्याल में अभी फिलहाल तो हमें इतनी गुफ्तगू करनी चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, ज़रा ये गुफ्तगू करते हैं। देखिए वैसे तो ये गुफ्तगू मेरे हिसाब से राय साहब इतनी अहम इसलिए नहीं है कि ये चीज़ अब एक तयशुदा आप ये समझ लें फैक्ट बन चुका है कि, और यूनिवर्सल फैक्ट आप इसको कह दें कि पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है ना। ठीक। मतलब लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, वो नहीं देखा कि उसका उम्मीदवार कौन है, उसका निशान क्या है, ये चीज़ अब तय हो चुकी है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी ये कोशिशें हो रही हैं कि उसमें से इमरान खान को माइनस करके शायद कोई रास्ता निकाला जा सकता है। अब फवाद चौधरी साहब हैं, वो इस पे एक दफ़ा पहले कोशिश की है। अच्छा, इस दफ़ा उनका जो बयान है वो ज़रा तफसील से आप बताएं कि वो क्या बात कर रहे हैं और असल कहानी क्या है, और इस पे वो अच्छा शेरबानो मैं जो उनकी उस बेटी है शाह पे साहब की, कमेंट्री बंदा अब उस पे क्या करे। ये जी एक मुलाकात आज हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब से साबिका पीटीआई के रहनुमाओं की, जिसमें से गवर्नर सिंध भी हैं, जिसमें मौलवी साहब भी हैं, जिसमें फवाद चौधरी साहब भी हैं। तो उसके बाद जब हाहाकार मची, जब इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा रद्द-ए-अमल आया इस मुलाकात के बाद, तो सबसे पहले फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है, मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार कर दूँ। फवाद साहब फरमाते हैं, शाह महमूद कुरैशी की कई दिनों से अस्पताल में अलील हैं, उनसे अस्पताल मिलने उनके हलके के लोग और फैमिली जाती है। अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उनका पता करने भी नहीं जा सकती, तो ये कहना कि हम उनकी आदत करने भी ना जाएं अजीब मंतक है। हमने सिर्फ शाह महमूद कुरैशी से नहीं, कोट लखपत जेल में भी कारकुनों और लीडरशिप से मुलाकात की है, और तमाम पार्टी सिर्फ इमरान खान की रिहाई चाहती है, माँ सिवाय उनके कि जो इसलिए मजीद माहौल तल्ख कर रहे हैं कि इमरान खान मजीद जेल रहें ताकि उनकी लीडरी चमकती रहे। अब ये लास्ट जो दो सेंटेंसेस ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, इस पर डिटेल में बात करते हैं। इमरान इस्माइल साहब भी इसी लाइन लेंथ पे खेल रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब ट्वीट करते हैं, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की पॉलिसी हलवाई की दुकान पर नानी जी की फातिहा है।
عمران خان کی گرفتاری پر اپنی سیاست چمکانا کیا سیاست ہے؟ شاہ محمود قریشی کئی دنوں سے اسپتال میں علیل ہیں، ان سے ملنے ان کے حلقے کے لوگ اور فیملی جاتی ہے، اور اگر تحریک انصاف کی لیڈرشپ ان کا پتہ کرنے بھی نہیں جا سکتی تو یہ کہنا کہ ہم ان کی عیادت کرنے بھی نہ جائیں عجیب منطق ہے۔ وہی فواد چوہدری صاحب کا بیان کاپی پیسٹ۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ایکسکیوز می، بڑا انٹرسٹنگ ہے رضوان بھائی۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے صحافی ایک ہی ٹویٹ کرتے ہیں ٹیکسٹ، اور پھر وہ پکڑے جاتے ہیں، پھر انہوں نے بڑے بڑے لیبل لگ دینے، یہ وہ اینڈ آل دیٹ۔ یہ میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا، ہمارے اے بی این نیوز میں تھا میں، تو ہمارے نیوز کے گروپ میں خبر آئی، میں نے وہ خبر وہاں سے کاپی پیسٹ کر کے ٹویٹ کر دی۔ اب میرے اسی ٹائم کے آگے پیچھے 2-4 ہمارے بہت بڑے بڑے صحافی ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کی اور ایگزیکٹ ٹیکسٹ ملتا جلتا، اور میرے سے بھی لگ گیا جناب ٹاؤٹ ٹاؤٹ ٹاؤٹ۔ میں نے آپ سمجھ رہا ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ۔ اب ان لوگوں نے، جن میں سے 1-2 بڑے صحافیوں نے مجھے بلاک کیا ہوا تھا، تو اس کے جب اسکرین شاٹ ہمارا زیر بحث میں آئے، گروپ میں آئے، تو میں نے آئیڈیا آیا کہ میرے نال ہوا کہ ایگزیکٹ یہ عمران اسماعیل اور فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہوا ہے، 100% سیم کانٹینٹ، وہی فیملی ہے، وہی کاپی پیسٹ ہے، صرف ایک آدھا جملہ اوپر نیچے کیا گیا۔ اب رہی بات یہاں پہ کہ عمران خان کو مائنس کرنا پاسبل نہیں ہے، عمران خان کو مائنس کرتے بڑی ایفرٹ ہو چکی ہے 2-3 سال میں پاکستان کے اندر جو ہو گیا ہے نا، وہ 26 نومبر، یہ موجودہ نومبر 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم کا رولا، جلسے جلوسوں پہ پابندیاں، ہزاروں لوگوں کی گرفتاریاں، what has not been done in this country، کیا کیا نہیں ہو چکا ہوا اس پہ آ کے۔ سوال یہاں پہ ایک ہے، اور وہ سوال میں بھی لیجٹ سمجھتا ہوں، اور آئی تھنک وہ کسی بھی جرنلزم کے اسٹوڈنٹ کو یا کرنٹ افیئر کے اسٹوڈنٹ کو وہ سوال پوچھا جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جن لوگوں کو الیکٹ کیا گیا، جن کو آگے لایا گیا، جن کے اوپر الزامات لگنے کے بعد جن کو ہٹا دیا گیا، علی امین گنڈا پور صاحب ایک ہے ان میں سے، اس کے بعد تو کوئی بھی بندہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر یا کوئی بھی صحافی اٹھ کے سوال یہ ضرور پوچھے گا کہ موجودہ لیڈرشپ کیا واقعی میں عمران خان کی رہائی چاہتی ہے کہ نہیں۔ بائی نیم بات کر لیتے ہیں نا، بیرسٹر غور صاحب، ابھی ریسنٹلی مروت صاحب کہہ رہے تھے کہ فیلڈ مارشل صاحب کے پسندیدہ شخصیات میں سے ایک ہے۔ I'm sure کہ اگر پسندیدہ شخصیات میں سے ہیں تو آپ کی ہیلو ہیلو بھی اتنی ہوتی ہے، آپ گفتگو بھی کر سکتے ہو، آپ میسج بھی کنوے کر سکتے ہو۔ وہ فواد چودھری صاحب وغیرہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکالا جائے، بیرسٹر غور ہوں، علی امین گنڈا پور ہوں، ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے راستہ نکالا جائے۔ تو پھر پرابلم کس سے ہے؟ پھر پرابلم کس سے ہے؟ اگر یہ بات یہ ہے کہ مذاکرات سے ہی راستہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اس بات پہ سب کنونس سب ہیں۔ متفق ہیں۔ یہ گفتگو عمران خان بھی مسلسل کرتے رہے کہ موجودہ صورتحال سے کا حل جو ہے وہ بات چیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو تو بات چیت کے حوالے سے تو کوئی نہ اب عمران خان کی طرف سے کوئی کوشش ہو رہی ہے، علی امین گنڈا پور، بیرسٹر سیف علی خان آپ نے انیشلی کہا، دوسری طرف سے ہو رہی ہے، تو پھر راستہ کیا بچتا ہے؟ آپ نے انیشلی کہا کہ مائنس عمران خان، مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ سارے جو چلے، فواد صاحب تو پھر ٹی وی پہ ان ہیں، شوز میں روز بیٹھتے ہیں، فواد صاحب کسی طرح سے ان ہیں۔ یار آپ کو یاد ہے کہ ورنر اسماعیل کتنے ان ہوتے تھے ٹاک شوز میں، سوشل میڈیا پہ، ہر ٹائم پہ؟ اچھا سوری، میرا مائک کو دوسرا لگا ہوا تھا، تو کتنے ان ہوتے تھے، کہاں پہ گئے؟ سو مجھے لگتا ہے کہ جو باقی لوگ جو تحریک انصاف کسی پریشر میں چھوڑ گئے تھے، اب ان کو بیٹھ کر یہ زیادہ احساس ہوتا ہے کہ یار ہمارا وہ دور کیا تھا، ہمارا وہ دور کیا تھا، تو وہ اس کو جی پلیز، ہاں بہت دیر کر دی، دیر نہیں، وہ ٹرین گزر گئی آگے، کہیں جہاز اڑ گیا، لینڈ بھی کر گیا ہوا جہاز تو۔ اوکے دیکھیے، میں عرض کروں، یہ ایک اسموک اسکرین، اگر مستقبل میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز ان کی بڑھتی ہیں تو یہ ایک نہیں، انہوں نے ایک اور دھوئیں کی پرت، سنیں ایک اور بھی لکھا نا، انہوں نے کہا جی ہم جا کے ورکر سے جیل میں بھی مل کے آ رہے ہیں۔ سنیں نا آپ، اگر یہ مزید آگے معاملات بڑھتے ہیں، یہ ایکٹیو ہوتے ہیں، تو ایک دھوئیں کی ایک پرت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات مجھے یہ بتائیں کہ کیا اگر شاہ محمود قریشی ان کے ساتھ مزید آگے بڑھتے ہیں، یا جو ایک سوچا جا رہا ہے، ازیوم کیا جا رہا ہے، تو شاہ محمود قریشی جو 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس نہ کرنے کے جرم میں ابھی تک جیل میں ہیں، وہ پریس کانفرنس کرنے والوں کے ساتھ مل جائیں گے اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے والوں کے ساتھ مل جائیں گے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اگر، کیونکہ وہ ہمارے دوست ہیں جو احمد بڑائچ صاحب، انہوں نے لکھا کہ اب ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ایک تحریک چلائیں گے۔ کس چیز کے لیے؟ obvious ہے، اس وقت کی تحریک عمران خان کی رہائی کی تحریک ہو سکتی ہے نا۔ تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ فواد چودھری صاحب جن کے نزدیک جو 9 مئی کے بعد کی قیادت ہے، جیسی تیسی وہ پی ٹی آئی میں شامل ہے، اگر وہ وہاں پہ سمجھوتا کر کے بھی پی ٹی آئی کی قیادت ہیں تو یہ آپ کی نااہلی ہے کہ آپ وہاں سمجھوتا کر کے پی ٹی آئی کی قیادت نہیں رہ سکے نا، تو وہ آپ سے سیاسی طور پر بھی ہر حوالے سے بہتر ہیں۔ اور دوسرا، جو وہاں سمجھوتا نہیں بھی کر رہے تو جیسے تیسے مصائب جھیل رہے ہیں، تو وہ 9 مئی کے بعد کی پی ٹی آئی ہیں۔ اچھا، اگر آپ کے بقول وہ نااہل بھی ہیں، وہ کمپرومائز بھی ہیں، مان لیا، اور آپ نے پرسوں فرمایا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب تو غدار بھی ہیں،
آپ نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی. وہ جو مشال کیا نام ہے ان محترمہ کا, مشال یوسف زئی کی جو ایک وہ تھی کہ یہ عادل راجہ کے ساتھ جا کے ملتے ہیں, تو وہ فواد چودھری صاحب نے کوٹ کیا کہ جو عادل راجہ سے ملتا ہے وہ پاکستان کا غدار ہے. تو ہاں تو آپ انڈائریکٹلی سلمان راجہ صاحب کو غدار کہہ رہے ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ نااہل کمپرومائزڈ, اور اس کے بعد آپ کے نزدیک جو غدار کی عادت ہے وہ اب عمران خان کو رہا تو نہیں کروا سکی. اب آپ آئے ہیں پریس کانفرنسز گروپ یا ٹویٹر گروپ, اب آپ آئیں گے عمران خان کی رہائی کی تحریک چلائیں گے, اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو اب خوش ہونا چاہیے کہ اب عمران خان صاحب رہا ہو جائیں. ہمارا وہ سبجیکٹ نہیں, ہمارا سبجیکٹ ایک نہیں, مطلب میں assumption دیکھ رہا ہوں نا, میں سبجیکٹ تو یہی ہے نا. ہمارا سبجیکٹ یہاں پہ ایک ہونا چاہیے. ایٹ ونس کیوں آپ اتنا موبائل ہو گیا, وائی؟ That's the question نا, کہ کیا ہوا کہ آپ سب کراچی والے بھی لاہور آ گئے ہیں, کراچی والے بھی لاہور, نومبر میٹر نہیں کرتا, ہمیشہ یہ ریلیونٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں کراچی والے بھی آ گئے ہیں, تو وہ ایک دو مرتبہ پہلے بھی آئے ہیں. اس سے 2-3 دن پہلے اسد عمر بہت ہائپر ایکٹیو, ایک دو مرتبہ پہلے بھی یہ پوری فورس کے ساتھ آئے ہیں, ڈیفیوز ہو گئے تھے, فوراً ڈیفیوز ہو گئے. اسد عمر 2-3 دن پہلے بہت ایکٹیو ہوئے. مطلب اگر تو یہ حقیقت میں ایسا سمجھتے ہیں کہ مائنس عمران کی کوئی سچویشن بن سکتی ہے تو وہ تو نہیں ہے. ادروائز وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ویسے عیادت کرنے گئے تھے, تو عیادت کرنے فواد صاحب اگر اکیلے جاتے تو سمجھ میں آتا تھا کہ ٹھیک ہے, لیکن وہی میمون مولوی اور وہی عمران اسماعیل جن کو آپ پٹیالہ جیل ساتھ لے کے گئے تھے, ان کے ساتھ جانے سے یہ تاثر جو ہے بنتا ہمیں وہ تو آئی تھنک پی ٹی آئی کا ورکر زیادہ بہتر اس پہ رسپونڈ کرے گا, وہ زیادہ بہتر رسپونڈ کرے گا. سو اجازت چاہیں جی, پھر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ رائے ثاقب کھرل صاحب اور وسیم ملک صاحب, اور میرا بھی بہت شکریہ. تھینک یو, اللہ حافظ.